हेलो गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। ओ ओ ओ 1 सेकेंड। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफ़र करती हूँ। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक चीज़ और आपको बतानी थी। जो लोग कैंडल वैक्स रीडिंग देखना पसंद करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए, सोल टैरोट 1111 के नाम से मैंने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है, तो आप वहाँ जाकर के कैंडल वैक्स रीडिंग देख सकते हैं। तो एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, लोग क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं लोग। एंजल प्लीज़ बताइए। ओके, फर्स्ट कार्ड हर्मिट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, डेविल, टेम्परेंस। और क्या एनर्जी एंजल, और गाइड कीजिए, और क्या एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, 6 ऑफ बॉन्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ बॉन्ड। बॉटम में है पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे जो राशियाँ है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, वर्गो, ये राशियाँ हैं यहाँ पे। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं दैट इज़ 9, 10, 4, 13, 15 एंड 16, 1, 6, 5 एंड 7। ये नंबर आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आप पहले की तरह नर्चरिंग नहीं रहे हो, अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट से चलने लगे हो। दूसरा, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, उनको आप कट ऑफ भी कर दोगे। तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो। लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। लेट्स क्लैरिफाई हर्मिट, स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। लोगों को लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ गए हो, मे बी पैसे में, मे बी कैरियर में, मे बी बिजनेस में, मे बी रिलेशनशिप में। कहीं तो है जहाँ पर आपने कुछ ना कुछ अचीव किया है और उसकी वजह से लोगों को लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो और आप बहुत ही लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गए हो। मे बी अब आपका फ़ायदा उठाना उतना आसान नहीं है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। चैरियट कार्ड यहाँ पे देखो दो चीज़ों को बताता है, वाइट हॉर्स, ब्लैक हॉर्स, दोनों ही हैं। जहाँ आपको ज़रूरत है वाइट हॉर्स के साथ में, वहाँ वाइट हॉर्स लेकर जाओगे। जहाँ पे ब्लैक की ज़रूरत है वहाँ पे, तो एक होता है ना रणनीति, क्या बोलते हैं उसको, राजनीति और कूटनीति, ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ, वो दोनों ही आपने सीख लिए। मे बी पास्ट में आप बहुत इमोशनल थे, पास्ट में बहुत सीधे सच्चे थे, और जिस वजह से लोग आपका फ़ायदा उठा लेते थे, लोग आपको मैनिपुलेट कर लेते थे, आपके इमोशंस को हर्ट कर लेते थे। बट अब आपने सीख लिया है कि लोगों से किस तरह से डील करना है। तो वो एक जो प्रैक्टिकल साइड है ना आपका, वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है और उसकी वजह से लोग ना बिल्कुल ऐसे रह रहे हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, दूर दूर। अरे भाई, इसको टच करेंगे तो पता नहीं क्या ही होगा।
हाँ, दूर दूर नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है या फिर अब मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको वो मिल रहा है। मून का कार्ड है, आपकी अचीवमेंट हो रही है, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, पेंटिकल्स अच्छे बन, स्पेशल मैं बोलूँगी कि आपके पेंटिकल्स अच्छे बन रहे हैं। अब ये फैमिली को भी बताता है, मे बी आपके पास में हैप्पी फैमिली है, मे बी आपके पास में पैसा बहुत है, सारी लग्जरी है, एक फैमिली बनाने को जो लग्जरी चाहिए वो सब कुछ है आपके पास में, और या आप वो सब कुछ कर सकते हो, ऐसा लोगों को लगता है। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। और मैंने बोला मैनिफेस्ट, हालांकि अभी तक मैंने ये कार्ड पे ध्यान नहीं दिया था, बट नीचे भी मैजिशियन का ही कार्ड है, सो मैनिफेस्टेशंस को ही बता रहा है। यस, नई शुरुआत। एक बात मैं बताऊँ आपको, आप जब इस एनर्जी में पहुँचे हो ना, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखने के बाद पहुँचे हो, बहुत कुछ सीखा है आपने अपनी लाइफ में। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मे बी आपके पीछे लोग थे, मे बी आपके पीछे नेगेटिविटी थी, जैसे यहाँ पे डॉग्स, नेगेटिविटी थी, डार्कनेस थी, सब कुछ था। यहाँ पे पीछे अगर आप देखेंगे तो डेजर्ट है पूरा, बट आपने अपना फोकस कहाँ किया? ये जो लाइट्स है, ये जो डियर है सामने, ये दिख रहा है ना आपको, शायद दिख रहा होगा, हाँ। तो आपने अपना फोकस यहाँ किया, तो एक नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म करके, एक नेगेटिविटी से निकल करके आप पॉजिटिविटी की तरफ गए, और आपने अपने लिए वो रास्ता चुना है जो आपके लिए सही था, जो आपके लिए सक्सेसफुल था, जो आप डिजर्व करते थे। नेगेटिविटी में फंस करके अपने खुद के ऑरा को आपने वेस्ट नहीं किया। हर इंसान का एक ऑरा होता है, और कई बार क्या होता है कि हम गलत लोगों की संगत में पढ़ करके अपना खुद का ऑरा वहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने खुद को संभाला और आप पॉजिटिविटी की तरफ गए, आपने अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल की, एंड डेफिनेटली आज आप सक्सेसफुल हैं। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड। पास्ट में बहुत सारे हर्डल्स थे, पास्ट में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पर आप बहुत नर्चर कर रहे थे, जहाँ पर आप बहुत प्यार दे रहे थे, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रहे थे, बट लोग तो ऐसे बैठे थे ना हाथ जोड़ के, उनको तो कुछ करना ही नहीं है, आप कुछ भी कर लो उनके लिए, बट उनको अपनी जगह से नहीं हिलना। जिसने आपके लिए गलत सोचना है तो वो गलत ही सोचेगा ना, वो तो फिर पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता। तो वो वाली सिचुएशन थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि मे बी आप किसी के लिए करते करते थक गए, लेकिन फिर भी सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपने सोचा चलो अपनी लाइफ में कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड, आप अपनी विक्ट्री, अपनी सक्सेस की तरफ निकल पड़े। लेट्स क्लैरिफाई। 6 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स, छोड़ दिया आपने पीछे सारे कॉन्फ्लिक्ट, सारे लड़ाई झगड़े, पास्ट नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिनेरियो, जो भी था आपकी, सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशन होगी, बट जो भी ऐसा कुछ था आपने छोड़ दिया। 7 ऑफ सोर्ड्स, आप वहाँ से निकल चुके हैं, पतली गली से निकल गए। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये एक स्टेबल एनर्जी को बताता है। सो आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपकी लाइफ में एक सक्सेस आ रही है, हार्मनी आ रही है, बैलेंस आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, आप बहुत एक शांति से, एक पीसफुली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। द डेविल, कट ऑफ किया है आपने नेगेटिविटी को, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सिनेरियोज को आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है। ये जो डेविलिश एनर्जी आपकी लाइफ में थी, ये कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी में लेकर जा रही थी, जहाँ पर आप बहुत रो रहे थे, आप परेशान हो रहे थे, जहाँ पर आप एग्जॉस्ट हो रहे थे, डिप्रेशन में जा रहे थे, एंजाइटी बढ़ रही थी, ओवर थिंकिंग हो रही थी। आपने खुद अपनी मेहनत से
अपने आप को हील किया है, और ये जो नेगेटिव एनर्जी है उसको आपने कट ऑफ किया है। नेक्स्ट कार्ड अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स क्लैरिफाई, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड। अब लोग ना आपके बारे में बात करते हैं। अगर आप 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड राइडर कार्ड में देखेंगे तो वहाँ पे एक एनर्जी है जो कोर्ट के आसपास 2-3 लोग खड़े हैं और आपस में बात कर रहे हैं। तो लोग आपके बारे में बात करते हैं कि आपको इन्होंने इस सिचुएशन में छोड़ा था जहाँ पर शायद आपके पास पैसा भी नहीं था, जहाँ आपके पास सपोर्ट भी नहीं था, जहाँ पर आप बिल्कुल अकेले थे, जहाँ पर आप लोगों को प्लीज़ कर रहे थे, लोगों को फॉलो कर रहे थे, किसी तरह से आप सिचुएशन को ठीक करने में लगे हुए थे, बट कोई आपकी सुन नहीं रहा था। इस कंडीशन में किसी ने आपको छोड़ा था। तो अब लोग आपके बारे में बात करते हैं कि आप तो एक न्यू पाथ पर निकल गए। देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स से 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। स्पेशल मैं बोलूँगी आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कि इस सिचुएशन से निकल कर के ये इंसान यहाँ पहुँचा है। टेम्परेंस कार्ड भी यहाँ पे रिकवरी की बात करता है, और ये रिकवरी ऐसी नहीं है 2 दिन 3 दिन वाली रिकवरी नहीं है। टेम्परेंस कार्ड स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की, मुझे लगता है यहाँ पे आपने सालों दिए हैं आपको अपने आप को रिकवर करने के लिए। 1 आध साल का टाइम तो आपको लगा है अपने आप को रिकवर करने में, लेकिन धीरे धीरे ही सही आपने खुद को रिकवर किया एंड अपना स्टैंड लिया। आपने बताया कि भाई मेरी भी कोई जगह है, मेरी भी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी अपनी कुछ डिज़ायर है, मेरी भी अपनी एक लाइफ है। सो एस ऑफ वॉन्ड, आपने अपनी लाइफ में रिकवरी की। 10 ऑफ सोर्स, कुछ चीज़ों को एंड करके, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे डेथ, एम्परर। बहुत से लोगों का आपने घमंड तोड़ दिया। जो लोग हर टाइम आपके अगेंस्ट खड़े थे, हर टाइम अपने आप को डिफेंस कर रहे थे, हर टाइम आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, गुस्सा, कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, आपने उन लोगों का घमंड तोड़ दिया। एम्परर कार्ड, जहाँ लोगों को ये लग रहा था कि अरे आप उनके बिना तो आपका काम ही नहीं चलेगा, वहाँ आपने दिखा दिया कि भाई मैं अपनी नमक रोटी ही सही, मैं अपनी नमक रोटी खाऊंगा, लेकिन मैं किसी को फॉलो नहीं करूँगा या मैं किसी को फॉलो नहीं करूँगी। आपने अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठाना सीख लिया। सॉरी, कई बार क्या होता है यूट्यूब पे हमें बहुत ज़्यादा ब्लंट बोलना अलाउ नहीं होता है, बट जैसे कार्ड्स आते हैं तो अब कार्ड्स की जो एनर्जी है वो मुझे बोलना पड़ेगा। सॉरी फॉर दैट, बट जिन लोगों के साथ में ये सिचुएशन रही है उनको ज़रूर से पता होगा। Two of Pentacles, 6 of Pentacles, Hanged Man, Empress, the Sun, 5 of Cups। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा था कि आपको बैलेंस किया जा रहा था, किसी के साथ कंपेयर किया जा रहा था, किसी और के साथ। अब आपको पता होगा किसके साथ में कंपेयर किया जा रहा था आपको। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको ना इस तरह से ट्रीट किया जा रहा था। आप ये देख रहे हो,
पिक्चर देख लो और समझ लो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको इस तरह से ट्रीट कर रहा था, और स्पेशल मैं बोलूँगी इस तरह से, क्योंकि दो चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है ना, दो चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है। और यहाँ पे ट्रीटमेंट में आप देख रहे हो, एक के हाथ में तो पैसा जा रहा है बट एक बैठा हुआ है। मतलब एक किसी एक को बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही थी और आपको बिल्कुल भी नहीं, जिसकी वजह से ना आप हैंगमैन की पोजीशन पे पहुंच गए थे। ओवर थिंकिंग, स्टक हो जाना, क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करना है, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए थे। लेकिन अब एम्प्रेस हो आप। द सन, खुशियाँ, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस सब है आपके पास में। एम्प्रेस एक क्वीन से ऊपर होता है, ठीक है, मैं हमेशा ये बात बताती हूँ। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किसी ने अपने ईगो में आके, किसी ने अपनी स्टबन एनर्जी में आके, किसी ने अपने काम कैरियर का बहाना दे करके, किसी ने लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, या किसी ने अपना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक गेन जो था उसके पास में उसको दिखा के किसी और के साथ में आपको कंपेयर किया। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, पैसा और दूसरा फैमिली, दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप इस सिचुएशन में पूरी तरह से स्टक हो गए थे। मे बी आपको लगता था आपकी फैमिली, आपका घर, आपके बच्चे, आपके पार्टनर, जो भी है, आपकी जो भी सिचुएशन है आप अपने तरीके से ले लीजिए। या फिर यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स ना आपके बिजनेस को भी बताता है। अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो ये आपके बिजनेस को भी बता रहा है। आप उस सिचुएशन में ना स्टक हो गए थे कई बार के लिए, क्योंकि आप देखो, जो इंसान ना सिचुएशन को ठीक करना चाहता है वो हर तरीके से सोचता है, और जिसको परवाह ही नहीं है, जो ठीक करना ही नहीं चाहता, वो कुछ ही नहीं सोचता, वो ब्लंट हो जाता है। अब क्योंकि आप ठीक करना चाह रहे थे तो आप एट ऑफ सोर्ड्स के पोजीशन पे पहुंच गए थे। आप स्टक हो गए थे, आपको रास्ता नहीं मिल रहा था कि मुझे क्या करना है, क्या करूं, क्या ना करूं, छोड़ूं या दूर हो जाऊं, छोड़ता हूं तो ये होगा, रहता हूं तो ये हो रहा है। तो बहुत कुछ ओवर थिंकिंग आपकी तरफ से थी, और इक्वल गिव एंड टेक आपको मिल नहीं रहा था, इम्पोर्टेंस आपको मिल नहीं रही थी, आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था। द हैंग्ड मैन, मैं शुरू से वही बात बोल रही थी और मैंने अभी तक क्लियर नहीं बोला था, बट मैं अब बोल ही देती हूँ। आपके और जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, वहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आया था। टू ऑफ कप्स एंड डेविल, दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, सपोज आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो तो आपके बिजनेस में आपके अलावा आपके पार्टनर ने किसी और को इम्पोर्टेंस दी। स्पाउस के लिए देख रहे हो तो आपके स्पाउस ने किसी और को एंटरटेन किया आपके अलावा। आपके पार्टनर के लिए देख रहे हो, पार्टनर ने आपके अलावा किसी और को एंटरटेन किया। फैमिली के लिए देख रहे हो तो फैमिली मेंबर्स ने आपके अलावा किसी और को इम्पोर्टेंस दी और आपको नीचे दिखाया। जिसके लिए भी देख रहे हो उसने कहीं ना कहीं आपको फॉर ग्रांटेड लिया है किसी और की वजह से, ठीक है। और ये मैंने इतना सारा एक्सप्लेन इसलिए किया कि उन लोग बार बार यहाँ पे कमेंट कर देते हैं कि सिर्फ पार्टनर के लिए ही रीडिंग्स क्यों बनाते हो।
एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? आपने खुद के लिए स्टैंड लिया, आपने डिसीजन बनाया कि आपको खुद के लिए काम करना है, अपने लिए काम करना है, अपने लिए जीना है, अपना सेल्फ लव सेल्फ केयर करना है। ये डिसीजन आपने बनाया और डिफेंस किया लोगों को आपने। स्पेशल बोलूँगी, जो भी नेगेटिव लोग, जो एनर्जी यहाँ पे आ रही थी ना कि आपने कट ऑफ किया है लोगों को, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ में आ रहा था, तो आपने नेगेटिव पैटर्न को कट ऑफ किया है, आपने खुद के लिए जीना सीख लिया। द सन कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? हर्मिट एंड हैंगमैन। हर्मिट क्या है? ओवर थिंकिंग। हैंगमैन क्या है? ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से निकल करके आपको क्लियरिटी मिली है अपनी लाइफ में कि आपने जो करना है वो अपने लिए करना है, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सक्सेस के लिए। सबसे पहले अपने आप को बनाओ। और मैं अक्सर रीडिंग में बोल देती हूँ कि भाई सबसे पहले अपना ध्यान रखो, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस का ध्यान रखो, अपने ऑरा को क्रिएट करो। आप सक्सेसफुल हो, आप फिट हो, तो 10 लोग आपको अटेंशन देंगे, और आप रोते पड़ते रहोगे तो कोई आपको अटेंशन नहीं देगा। तो वो बात आप समझ चुके और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ गए हो, ना कि आप स्टक हो और ना ही आप हर्मिट की पोजीशन पे हो। चलिए देखते हैं। तो अब जब आप इस सिचुएशन में हो तो लोग आपके बारे में और क्या बात कर रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं स्पेशल, मैं ये देखती हूँ। नहीं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये देखती हूँ। और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। 3 कार्ड्स लूँगी सिर्फ। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओहो, ओ माय गॉड। आप स्प्रेड देखो, आप स्प्रेड देखो बस। सारे मेजर अरकाना है। स्ट्रेंथ में हो, वेल मेंटेन हो, सक्सेसफुल हो, पेशेंस के साथ में डील कर रहे हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो, स्टेबल हो अपनी लाइफ में, सही डिसीजन ले रहे हो, वाइज पर्सनैलिटी हो। एक तो होता है पैसे कमाना, एक होता है गलत तरीके से कमाना, एक होता है कि पैसे कमाकर भी इंसान ना डेविल बन जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड हो, बहुत वाइज पर्सनैलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, बहुत वाइज हो आप। एंड एम्परर, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हो। अब लोगों को लगता है कि आपको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। ठीक है, देखते हैं अब आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस तो ज़रूरी है, यूनिवर्स से तो पूछना ज़रूरी है। यूनिवर्स आपको और क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 2 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस। मैनिफेस्ट की करते रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहा है, ये भी स्पेशल मैनिफेस्टेशंस को बताता है पेंटिकल्स के कार्ड के साथ में। सो आपको अपनी लाइफ में अफर्म करना है। यूनिवर्स आपको जो भी दे रहे हैं उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। एंड एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपकी सक्सेस होती रहेगी। 3 नंबर का जो कार्ड है वो ग्रोथ और सक्सेस को बताता है, हार्मनी को बताता है। सो यहाँ पर आपकी जो सक्सेस है वो दिन पर दिन बढ़ती रहेगी। एंड एम्प्रेस का कार्ड है, सो डेफिनेटली सेल्फ लव सेल्फ केयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी केयर कीजिए।
ओके, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।